दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूं कि जैसे ही चूजा आता है, अगर फार्मर भाई हमारे इतना अवेयर नहीं है तो उनके यहाँ इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, जब कभी भी आपके यहाँ चूजा आता है और चूजे की मोटेलिटी होती है दोस्तों, तो मोटेलिटी को आप लोग अवश्य फाड़े। क्योंकि दोस्तों जब तक आप उसका पोस्टमार्टम नहीं करोगे तब तक आपको डिजीज के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। ऊपर से देख करके कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं और वो सिम्टम्स से पहचानने के लिए बहुत बड़ी अनुभव की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आप पोस्टमार्टम कर लेते हो तो आपको तुरंत मालूम चल जाता है कि हमारे बर्ड में, हमारे चिक्स में इस दिक्कत से जूझ रहा है हमारा चिक्स, तो आप तुरंत उस चीज का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। दोस्तों उन बीमारियों में सबसे पहली बीमारी है जिसको यॉर्क डिजीज भी बोला जाता है, इकोली भी बोला जाता है। ये सब तीन बीमारियां हैं दोस्तों, तीनों एक ही बीमारी हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अल्काई, विरकोनियस और बीटाडीन, ये तीन दवाएं शुरू में दे देनी है। इसको आप जैसे ही चलाते हो दोस्तों, आप देखोगे कि ये जो दिक्कत है ये आपके फार्म में नहीं आएगी। और इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों इकोली के, आप देख सकते हो कि किस तरह से लीवर हो जाता है। और उनका पोस्टमार्टम करते हो तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं दोस्तों। तो इकोली या यॉक शोक, जो कि दोस्तों आप जानते हो ना, यॉक की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी होती है। दूसरी डिजीज है दोस्तों आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ना बर्ड क्या होता है, जो बहुत छोटा हो जाता है, उसके बीट निकलने में दिक्कत होती है। पतली पतली बीट होती है दोस्तों, वाइट वाइट बीट होती है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप पिक्चर में, इसीलिए मैं दिखा दिया हूँ दोस्तों, पिक्चर में देख सकते हो। इसमें सेप्टिमा, नेक्जामिन और इजीब्रूड ये दवाएं हैं दोस्तों, जिनको आपको शुरुआत से ही चला देना है। इससे क्या होगा कि बर्ड, आपके चिक्स में इस प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी दोस्तों। ये काफ़ी कारगर दवा है दोस्तों। इसको आप सल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, इसीलिए इसमें दोस्तों ये दवाएं चलाना अनिवार्य है। और इसमें ना बर्ड, आपका जो चिक्स होता है, ये सही से सरवाइव नहीं करता है और फिर एक ऐसे कंडीशन में रह करके वो कुछ दिन बाद मर जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हो, इसको कहते हैं ब्रूडिंग निमोनिया। इसमें ना छोटा छोटा चिक्स हाँफने शुरू कर देता है। तो उसके लिए दोस्तों आप इनका लंग्स देख सकते हो, लंग्स पे छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, बिल्कुल शक्कर के दाने की तरह। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वायरोकॉन, रेस्पोज और बिटाडिन एच, ये तीन दवाएं हैं दोस्तों, जिनको आप प्रयोग कर सकते हो। और इससे इस डिजीज में आप काफ़ी हद तक सुधार पाओगे। और हो सकता है कि दोस्तों इसमें हो रही मोर्टेलिटी आपका पहले ही डोज में पूरी तरीके से बंद हो जाए। वायरोकॉन, बिटाडिन एच और आपका पायरोकोल बी, बहुत बीमारियां हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से जो चुनिंदा बीमारियां जो शुरुआत में ही आती हैं बर्ड में, मैं उन्हीं बीमारियों को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। इसके बाद जब ब्रूडिंग निमोनिया ख़त्म होता है दोस्तों, तो बर्ड को ना जो बाद में एनर्जी चाहिए उसके लिए ही पायरोकोल बी दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों टॉक्सिसिटी की। एक देख सकते हैं, एक लीवर ऐसा होता है और दूसरा लीवर, जो स्वस्थ लीवर होता है, वो ऐसा होता है। जब आप देखते हैं कि बर्ड में ना टॉक्सिसिटी आती है तो उनका लीवर जो है सफ़ेद हो जाता है। और उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। बर्ड जैसा खाता है वैसा निकालना शुरू कर देता है और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। जब टॉक्सिसिटी होगी ना, 2-3 दिन आप देखेंगे कि बीट खराब करेगा। इसके बाद आप पोस्टमार्टम करोगे तो देखोगे आपकी उनका जो लीवर है वो सिंदूरी कलर से हट करके
एक ऐसा कलर ले लेता है, वाइट पन आ जाता है, उसमें स्पॉट आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो मुर्गा मर ही जाएगा। तो इससे बचाने के लिए दोस्तों सेली बूस्ट और हेपासोल डीएस, बिटाडीन एच, ये ऐसी दवाएं हैं कि जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो टॉक्सिसिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो दिक्कत आती है दोस्तों, ये ना अक्सर आए दिन फार्मों में सुनने को मिलती है, जिसमें गर्दन टेढ़ी कर देता है, बर्ड एक साइड में लेट जाता है, उठाने पे उठता है, इसके बाद फिर गिर जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त समस्या है दोस्तों, और इसका निदान भी काफ़ी बेहतर है। ये सारी की सारी डिजीज जितनी भी हैं दोस्तों, ये लगभग केवल बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि पायरोकोल बी, सेली बूस्ट, ये 2 दवा का इस्तेमाल कर देना है। ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो ये दिक्कत है, ये दिक्कत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इलाज ना, इसको इस कंडीशन में आप प्रति 1000 बर्ड पे क्या करें, 30 ग्राम सेली बूस्ट और 50 ml पायरोकोल भी 3 दिन के पानी में दे दीजिए। इसके बाद आप खुद ही देखोगे दोस्तों कि ये डिजीज प्रॉपर एकदम से ख़त्म हो गई है। ये टेढ़ी गर्दन का यह दिक्कत अक्सर विटामिन ई की कमी के कारण होता है दोस्तों, ठीक ना। और इस कंडीशन में ये बर्ड बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं जीता है, 2 से 3 दिन जीता है, इसके बाद ये मर जाता है। क्योंकि इसमें गर्दन की नसों के कमज़ोर होने की वजह से इसकी मोर्टेलिटी होती है दोस्तों। तो उसकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम विटामिन ई की पूर्ति करते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजाइटिस वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही ये बीमारी होती है। अब इसके बाद आती है जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग इससे परिचित होंगे। ये देखिए, इस तरह की जब बर्ड ना गर्दन को अपने ऊपर की ओर कर लेता है, पैर दोनों इधर उधर कर देता है, और ये दिक्कत होती है। तो ये जो दिक्कत है दोस्तों, ये थायमीन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन होता है, जो नसों को सही ढंग से काम नहीं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विटामिन शरीर में ऊर्जा संचालित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको पायरोकोल बी नामक जो दवा है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर दवा है। ये 2 से 3 दिन प्रति 1000 चिक्स पे देना चाहिए। 50 ml प्रति 1000 चिक्स पे 2 से 3 दिन दे दीजिए, और इस तरह की दिक्कत आप देखने को नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि इसको ना मैंने भी प्रयोग कराया है और कई फार्मों में चल भी रहा है, और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। ज़्यादा महंगी दवा भी नहीं है दोस्तों, आपको 400 रुपये की 1 लीटर आ जाती है, आपके 1000 बर्ड के लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने मुर्गे को इस कंडीशन में जाने से बचाया जा सकता है। और इसमें कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बर्ड इफेक्टिव होता है, और कई बर्ड एक साथ में इस कंडीशन में देखे जाते हैं। तो इससे पायरोकोल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब ना आप देखे होंगे, एक बीमारी है जिसमें ना टोंट जो होता है, जो मुर्गी का टोंट होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसे रिकेटस भी कहते हैं दोस्तों। ये जो बीमारी होती है, इसे रिकेटस बीमारी भी कहा जाता है। ये फ्री रेंज में घूमने वाली मुर्गियों को तो विटामिन डी फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर बर्ड अंदर बंद है, बाड़े में है, दरबे में है, तो उसके लिए भाई ज़रूरी है कि उसको विटामिन डी अलग से देना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कि जो बीटाडीन एच और पायरोकोल बी, ये 2 दवाएं हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इससे आप लाभ भी ले सकते हो। खासकर ये ना, इससे मोर्टेलिटी बहुत ही कम होती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होती। ये जो डिजीज़ है, इसकी वजह से मोर्टेलिटी
नहीं होती है। बस क्या होगा कि आपके बर्ड का कहीं आगे ऊपर का टोट नहीं रहेगा तो कहीं नीचे का नहीं रहेगा। कभी कभी गर्दन ऐंठ देता है बर्ड, एकदम से इससे पड़ा रहता है, आप देखे होंगे। वो जब गर्दन सीधी करो तो सीधी हो जाता है, तो वो दिक्कत जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो उसके लिए बीटाडीन एच और आपका डीएस ये चलाना होता है। जो नेक्स्ट बीमारी है जो बहुत ज़्यादा परिचित होंगे इससे फार्मर, जब बर्ड ना दोनों पैर ऐसे फैला देता है और उसके बाद में क्या करता है कि बर्ड लंगड़ा हो जाता है, और इसकी संख्या अगर ज़्यादा फार्म में निकल आई तो आपका रिजल्ट भी खराब कर देता है ये, है ना। इसको मैंने देखा है दोस्तों कई बार, ये रिजल्ट का ऐसी तैसी करने में इसका बहुत भाई बहुत बड़ा हाथ होता है। सिप्लाडेन टेंडेन के लक्षण और इलाज, इसके जो इलाज और इसका जो करेक्टर है दोस्तों वो तो सब लोग आप पहचानते ही हो। अब इसका इलाज जो है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या क्या मेडिसिन यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। शुरुआत में आपको सबसे पहले आपको इजीव्रूड देना है, और हेपासोल डीएस और पायरोकोल बी, ये तीनों को आपको शुरुआत में देना है दोस्तों। और जब कभी इसके ज़्यादा सिम्टम्स दिखना शुरू हो उस टाइम पे भी दे सकते हो। 1000 चिक्स पर आप 70 ग्राम इजीब्रूड ले लीजिए। प्रॉब्लम के दौरान 1000 चिक्स पर पहले हफ्ते में 40 ग्राम पायरोकोल भी और 50 ml हेपासोल डीएस ले करके आप चला दीजिए, ये दिक्कत खत्म हो जाएगी मुर्गे से। इसके बाद दोस्तों अब आती है जो सबसे ही खतरनाक बीमारी, इसमें ना पूरे मुर्गे की ऐसी की तैसी हो जाती है, जिसको कहते हैं गाउड। गाउड में हार्ट एकदम वाइट वाइट हो जाएगा, लीवर वो भी खराब हो जाएगा, और लगेगा कि किसी ने चीनी इस पे छिड़क दिया है। तो इसके लिए दोस्तों गाउड स्टार है, बहुत ही बेहतर मेडिसिन है जिसका आप लोग प्रयोग कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे इजीब्रूड है दोस्तों, और इसके बाद नेफ्रोविन है। इन तीनों को इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को अपने फार्म से भगा सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।